Hello bachcho, let's look at this question. The question says reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. So ये जो question है ये ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट हमें क्या दिया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यंग वंस को गिव राइज करता है जो उसी के जैसे हो। सो हमें इसके लिए पता होना चाहिए जो हमारा की ऑब्जेक्टिव है या फिर की कॉन्सेप्ट है। तो की कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये वर्ड जो है रिप्रोडक्शन, उसी से हमें इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी कि रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। सो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। एंड जो रिप्रोडक्शन होगा हमें पता है कि वो कितने तरीके के होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल दिस इज ई रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें पता है कि कितने पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब कि दोनों का जो जीनोम है वो इन्वॉल्व होता है आपके ऑस्टिन को बनाने में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और अगर हम देखें कि इन दोनों में ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हमें पता है कि दो गैमीट्स होते हैं। एक एग होता है जो फीमेल गैमीट होता है एंड एक स्पर्म होता है जो कि मेल गैमीट होता है, राइट। सो ये है आपका मेल गैमीट और ये है आपका फीमेल गैमीट। तो ये दोनों जब मिलते हैं, जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपको क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको मिलेगा एक जाइगोट। और ये जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप होके इम्ब्रियो बनाएगा और ये जो इम्ब्रियो है यही आपका ऑफस्प्रिंग होगा। सो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें ये जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिनोटाइप है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है इन दोनों के पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, राइट। सो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स से सिमिलर होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक सेल हो गया जैसे अमीबा हो गया, और वो मैं फिजन की बात कर रही हूँ इसमें स्पेसिफिकली। सो फिजन है ये, जिसमें एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया और ये क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स मतलब ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो एग्जैक्टली मतलब सिमिलर है अपने पेरेंट्स से। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। सो फाइनल आंसर इज कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।